हेलो डियर स्टूडेंट, मैं स्वर पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रिबल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग कवर कर रहे थे सन 2021 का पेपर। तो जैसा कि एग्जाम को देखते हुए हम लोग जो है सन 2021 का पेपर पूरा ही आज कवर करेंगे। कल मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि कुछ काम था, और साथ में मुझे पूरी स्लाइड बनानी थी 100 क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने देखा 5 मई को आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ गया है। तो और 10 ईयर का जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है आप लोगों को, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी पेपर छूटे। तो सन 2014 तक का जो पेपर मुझे सॉल्व करवाना है वो मैं आपको जल्दी से कवर करवाऊंगी, और बहुत एक्सप्लेन की तरफ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझाते हुए चलेंगे, और ताकि पेपर भी कवर हो जाए। और क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, तो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी जो 5 में हो उससे पहले ही मैं आने से पहले ही, काफ़ी दिन पहले ही मैं पेपर जो है सन 2014 तक का कंप्लीट करवा दूँ। तो आज सन 2021 का पूरा पेपर कवर कर लेंगे, कल हम लोग सन 2020 का पेपर कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट pathway in response to the environment phase of life to form different kind of structure. This ability is called as। जो प्लांट होते हैं फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवे, किसके रिस्पॉन्स में? इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में। आर फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने स्ट्रक्चर और अपने जो लाइफ साइकिल का फेज होता है उसमें चेंजेस लाना, उसमें डिफरेंस लाना, उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को चेंज करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। ये प्लांट में देखने को मिलती है। मैंने बहुत अच्छे से इसको विद पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे से प्रीवियस जो पेपर था उसमें सॉल्व करवाया है। तो आप लोग जो प्रीवियस पेपर है सन 2022 का उसमें जाके देख सकते हैं। सन 2021 का मैच करना है मैच लिस्ट को। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन देखने को मिलता है वो पोमैटो में देखने को मिलता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है टोटीपोटेंट सेल में देखने को मिलता है। मेरिस्टमेटिक कल्चर जो होता है वो कैसा होता है? मेरिस्टमेटिक कल्चर कैसा होता है? वो वायरस फ्री प्लांट में देखने को मिलता है। माइक्रो प्रोपोगेशन किस में देखने को मिलता है? सोमै क्लोन्स में देखने को मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इन इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, आर इज रिप्रेजेंट, इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है कि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पिरेशन लॉस। ओके, माइनस लगाए तो जैसे ही ये भी मैंने बताया सन 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं, इसके डिटेल मैंने बताया है। जीपीपी आर के बारे में बताया है। ओके, और इसके बाद आर जो है अगर माइनस लगा है तो लॉस बताएगा, रेस्पिरेटरी लगा अगर प्लस लगा है तो लॉस नहीं बताएगा, बेनिफिट दिखाएगा। ओके, गेन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट्स, formation of zygote, the F1 and F2 plants can understood from अ डायग्राम इज कॉल्ड एज। मतलब जो गैमीट्स होते हैं अपने पेरेंट्स के किसे फॉर्म होते हैं? फॉर्मेशन उनका होता है जाइगोट से। जो F1 और F2 प्लांट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे डायग्राम, किस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये पूछा गया है। तो उसे नेट स्क्वायर के थ्रू समझते हैं, कि बुलेट स्क्वायर के थ्रू, कि पंच स्क्वायर के थ्रू, कि पन्नेट स्क्वायर थ्रू। तो इसे समझते हैं पुनेट स्क्वायर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है। स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेज ऑफ प्रोटीन एक्ट, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है? नेक्स्ट आते हैं। Mature sieve tube element passes a capacious nucleus and usual cytoplasmic organelles। तो ये इनकरेक्ट है हमारा, क्योंकि जो मेच्योर सिव होता है एलिमेंट होता है, कंपेसियस न्यूक्लियस नहीं जो होता है, नहीं शो करता है, नहीं पास करता है, नहीं रखता है। यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं रखते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन हो जाए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है कि उसमें जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो कैसे पैसेज होते हैं? प्रोटीन के थ्रू एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों से। जो मेच्योर सीबोथ एलिमेंट होते हैं पजेस करते हैं, कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस नहीं रखते हैं वो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। माइक्रोबॉडीज क्या प्रेजेंट करती हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में? द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन मैटेरियल
प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द साइटो, ये दोनों ही बाकी तीनों करेक्ट है, बाकी सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, इसमें भी मैच करना है। तो इसमें पहला जो है लेंटिकल्स के बारे में है। लेंटिकल्स क्या शो करता है, किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। जो लेंटिकल्स होता है वो गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो कैम्पियम होता है वो हेल्प करता है, फॉर्म करता है फैलोजन। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो फॉर्म करता है फैलोडम्स। जो कॉर कैम्बियम होता है फैलोजन फॉर्म करता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बनता है फैलोडम का, और जो कार्प होता है वो फॉर्म करता है सुबेरियन डिपोजिशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट द गिवन टाइम रिफर्स टू एज, इसे क्या कहते हैं एट द टाइम, इसे मतलब जो अमाउंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है सॉइल में उसे क्या स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। इसे स्टैंडिंग स्टेट, जितने भी स्टेट मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, जो कि पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। 18 पे आ जाते हैं, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen gain from another of one plant of stigma of a different plant, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो पॉलन गेन होता है ट्रांसफर होता है किसके स्टिग्मा पर, which during pollination brings genetically different type of pollen gain to stigma is, इस टाइप को क्या कहते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन गेन फ्रॉम अनदर ऑफ वन प्लांट ऑफ स्टिग्मा, दूसरे प्लांट के एक स्टिग्मा पर ऑफ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम में। और इस टाइप के जो जेनेटिकली पॉलन गेन ट्रांसफर कहाँ पे स्टिग्मा पर होता है इसे जीनोगैमी कहते हैं। 19 पे आ जाते हैं, which of the following stage of meiosis involve in division of centromere, सेंट्रोमियर के डिवीजन में कौन सी स्टेज जो होती है इन्वॉल्व होती है। मैंने ये मियोसिस और माइटोसिस दोनों बहुत बार बताया, दोनों ही पेपर में अच्छे से बताते हुए गए हैं। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, एनाफेज स्टेज में देखने को मिलता है, एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर का यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे स्टार्ट होता है, एनाफेज सेकेंड स्टेज में। ओके 20 पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा सीक्वेंस जो होता है वो करेक्ट होता है, ये पूछा गया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एनेलिंग पहले होती है कि पहले नेचर होता है, डीनेचर, हम पहले प्रोडक्ट को क्या करते हैं डीनेचरेशन करते हैं, डीनेचर्ड करते हैं, देन एनेलिंग करते हैं, देन एक्सटेंशन करते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। 21 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन जीन targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat diseases it is known as, जब जीन टारगेट किया जाता है एक किस लिए, जीन एम्प्लीफिकेट किया जाता है, जीन को जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जो गुड जीन होता है उसे इंसर्ट किया जाता है किस लिए, किसी टिश्यू किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए या टिश्यू के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीन थेरेपी, क्योंकि जीन के टारगेटिंग हो रहा है तो यहाँ पे जीन थेरेपी होगा। 22 पे आ जाते हैं, इसमें भी मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप पहले से ही इसको जानते होंगे। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, क्रिस्टिक, क्रिस्टिक इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनफोल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसा कि आप लोग पहले से ही पिक्चर देखते ही जैसे ही क्रिस्टी देखा होगा वैसे ही याद आ गया होगा। अगर थैलेकॉइड स्ट्रक्चर का है तो ये प्लास्टिड का पार्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें देखने को मिलता है, प्लास्टिड का स्ट्रोमा प्लास्टिड में देखने को मिलता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इन स्ट्रोमा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है इसका, मेम्ब्रेनस टाइप का, और ये स्ट्रोमा प्लास्टिड में देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, सेंट्रोमियर होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे क्या बनता है सेंट्रोमियर बनता है। अगर सिस्टर्नी की बात करें, सिस्टर्नी किसमें देखने को मिलता है, गोल्जी ऑपरेटस में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डिस्क से भी स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 पे, द फैक्टर दैट लीड टू
फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है किस पर, पॉपुलेशन पे, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसी पॉपुलेशन पे। 24 पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर टू, मैंने सारा इसको बताया। ओके एक एक क्रोमोसोम के बारे में बताया। तो अगर ये बता रहा है कि अगर सेंट्रोमियर किसमें है, मिडिल में है, ओके और दोनों आर्म इक्वल हैं, तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। ओके मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा हटके, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा किनारे करके, एसेंट्रिक सेंटर ही नहीं होता। जेमा आर प्रेजेंट, जेमा के बारे में पूछा है, जेमी के बारे में पूछा गया है, आप जो भी इसे रिप्रेजेंट करते हो। जेमा के बारे में पूछा गया है, इसे क्या बोलते हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सम लीवर वर्ड को, मॉसेस को, टेडोफाइट्स को या जिम्नोस्पर्म को, ये कुछ लीवर वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 26, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस द recombinant DNA technology adding the chilled ethanol precipitate out, ये जो क्या होता है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, किसके प्यूरिफिकेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसका एडिशन किया जाए, इथेनॉल का एडिशन किया जाता है, वो किसके प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किसके प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, ये किया जाता है डीएनए की प्यूरिफिकेशन के लिए। 27 पे आ जाते हैं, इसमें भी मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। क्वेश्चन किस टाइप कैसा होता है, क्वेश्चन होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बोथ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें अट्रैक्शन होता है दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडहेशन कैसा होता है, एडहेशन जो होता है अट्रैक्शन ऑफ टूवर्ड्स पोलर साइड, किधर साइड में एडहेशन होता है, पोलर साइड में होता है। अगर सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन जो होता है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। गुटेशन जो होता है वो कहता है वाटर लॉसेस इन लिक्विड फेज, जो वाटर का लॉस होता है वो लिक्विड फेज में स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वाटर लॉसेस, वाटर नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, एक सेकेंड मैंने मैच गलत कर दिया। ओके तो पहला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कैसा होता है, वाटर लॉसेस इन लिक्विड फेज, जो क्वेश्चन होता है उसमें वाटर लॉस होता है किसमें, किसमें, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में क्या होता है, एक सेकेंड यार मैं क्या कर रही हूँ, ये म्यूचुअल होता है। क्वेश्चन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। एडहेशन क्या होता है, एडहेशन में क्या होता है कि ये अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, जो अट्रैक्शन होता है वो पोलर सरफेस की तरह होता है। मोर जो सरफेस टेंशन होता है मोर अट्रैक्शन लिक्विड फेज में होता है। गुटेशन क्या होता है, गुटेशन में वही वाटर लॉस होता है लिक्विड फेज में, जो पहला था वो सही बताया था, कंफ्यूजन आ गई थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाते हैं 28 पे आ जाते हैं, द साइट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोपीरियडिज्म इज कॉल्ड, मतलब फोटोपीरियडिज्म के समय जो साइट परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म के समय जो लाइट का परसेप्शन होता है वो कहाँ पर होता है ज्यादातर। ओके ये पूछा गया है तो वो लीफ पर होता है। फोटोपीरियडिज्म के टाइम ज्यादातर जो लाइट होती है वो कहाँ पे परसेप्ट होती है, वो लीफ पर होती है। 29 पे आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन, द प्लांट्स हार्मोन्स यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इज कॉल्ड, वीड्स के लिए मैंने इसको प्लांट्स के सारे इसको बताया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 2D4 को कहते हैं। ओके 2,4-D ओके यूज होता है बीड्स के डिस्ट्रॉयमेंट के लिए। 30 पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन, ये भी मैंने बताया, कैराजिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। कैराजिन जो होता है ये किसी आइसक्रीम बनाने में या जो होता है थिकनिंग प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। ओके जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज में जो होता है कैरासिन यूज होता है। और ये जो कैरासिन होता है ये हमें मिलता है रेड एल्गी से। ओके रेड एल्गी से मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, सेंटर डोगमा का जो चार्ट है इसे कंप्लीट करना है। ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एंड डी, ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है सेंट्रल डोगमा में। ओके तो 31 में जो पहला ऑप्शन है, पहला जो होता है सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, देन डीएनए फॉर्म होता है, डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है,
देन क्या फॉर्म होता है, आरएन एम आरएनए फॉर्म होता है। एम आरएनए के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 32 पूछ रहा है, 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, इसमें से जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये पूछा है 32 का। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं, बाकी सारे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। 33 भी आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इन स्पाइट ऑफ interspecific competition in nature which mechanism the competing species might have evolved for survival। जो बहुत ज़्यादा जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर के थ्रू, तो जो कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होता है ताकि स्पीसीज जो होती है सब प्रॉपर सर्वाइव कर सके। जब दो स्पीसीज होती है वो कैसे सर्वाइव कर सकती है, उसमें क्या होता है, प्रीडेशन नहीं यूज किया जाता, उसमें यूज किया जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स का पार्टीशंस। ओके, 34 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है, which of the following is not applicable for PCR, इसमें से कौन सा PCR के लिए अप्लीकेबल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, PCR के लिए कौन सा अप्लीकेबल नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 34 का पूछ रहा है। तो PCR के जीन का डिटेक्शन और म्यूटेशन देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी होती है, जीन एम्प्लीफिकेशन भी, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन का किसी भी तरीके का आइसोलेशन नहीं होता है किसमें, पीसीआर में। 35 पे आ जाते हैं, 35 अगेन मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी कौन सी होती है, जो सेल जो होती है एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी किसमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी देखने को मिलती है। सेकंड क्या बोलता है, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसे जब ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं जिनमें जितने भी सेल पाए जाते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर के और फंक्शन में भी उनका सिमिलरिटी होती है, वो होते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होते हैं उनमें स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होते हैं सिमिलर होते हैं। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं वैस्कुलर टिश्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेड सेल विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड ल्यूमेन, उन्हें क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं स्क्लेरा, स्क्लेराइड्स। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, मतलब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो होता है उनमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ओके, ये पूछा गया। तो उनमें जो होता है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है 8 न्यूक्लिएट्स और 7 सेल्ड। ओके, ये होते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होते हैं एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेनिंग मैनिटॉल एट रिजर्व फूड, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी एल्गी होती है जिनमें मैनिटॉल पाया जाता है और फूड रिजर्व के रूप में ये यूज करती है मैनिटॉल। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्टोकार्पस। नेक्स्ट आ जाते हैं, general like the Selaginella and Solvinia produce two kinds of spores, such plants are known as, ऐसे जिनरा लाइक द सीलेजिनेला और कौन से सॉल्विनिया जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके के स्पोर, ऐसे स्पोर्स को क्या बोलते हैं, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टू टाइप स्पोर काइंड्स, तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। 39 पे आ जाते हैं, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाई, जो प्लांट सेल में म्यूटेशन होता है वो किसके थ्रू इंड्यूस्ड किया जाता है, तो ये पूछा है 39 क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गामा सेल रे के थ्रू। म्यूटेशन किसके थ्रू प्लांट्स में इंड्यूस किया जाता है, गामा रेज के थ्रू। 40 क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, अमेंसेलिज्म के बारे में। मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया, एक एक चीज को बताया था, अमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म और जो होता है कंपटीशन कैसे होता है, प्रीडेशन कैसे होता है, सारी चीजें मैंने बताया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेंसेलिज्म में जो होता है, एक तो ना तो बेनिफिटेड होता है ना तो हार्म्स होता है, लेकिन एक जो होता है वो हार्म उसको मिलता रहता है। ओके, एक को हार्म, ये जो होता है कमेंसेलिज्म के बारे में बताया। अब ये बॉटनी का सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से।
बॉटनी का सेक्शन भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसको भी बताया है। फर्स्ट सन 2023 के पेपर में इसके बारे में पूछा गया। तो मैंने इसके तीनों आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड, तीनों के ही बारे में बताया। उसमें जो आरएनए बनते हैं, कौन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसके बारे में बताया। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन स्टेज में यूकैरियोट्स में कितने कौन से आरएनए बनते हैं, ये पूछा गया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रांसक्राइब स्टेज होती है, टीआरएनए फॉर्म होता है, 5s आरएनए एंड एसएनआरएनए जो होता है फॉर्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है 42, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। इसमें जो आपको सिलेक्शन करना है वो करेक्ट पेयर का सिलेक्शन करना है। लॉस लूज पैरेन्काइमल सेल, sponges rupturing and epidermal parenchymal and forming the lens shaped opening in bark, ऐसा कुछ भी नहीं, लेंस शेप्ड ओपनिंग नहीं बनाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लार्ज कलरलेस इम्प्टी क्या होता है सब्सिडियरी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस लीफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलरलेस जो होती हैं ग्रासेस तो ऑलरेडी ग्रीन होती हैं। सी पे आ जाते हैं इन डाइकॉट लीव्स वेस्कुलर्स conjunctive bundles are surrounded tissue by large thickening cell wall, conjunctive bundle ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा डी, सेल ऑफ medullary rays interfascicular that form parts of the cambium and cambrial ring form करते हैं कौन सी medullary rays। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इंटरफेसिकुलर फॉर्म करती हैं कैम्बियम और कैम्बियल रिंग फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 43 में पहला जो है प्लास्टिड के बारे में है। PBR 322 have the pistil restrictions enzymes site within gene and amphiles are that conforms the amplicine restriction. If this enzyme is used to insert a gene for the beta galactosidase production and recombinant plastid is inserted in an E. coli stain, तो क्या होगा अगर जो प्लास्टिड है PBR 322 और पिस्टिल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पे उसको क्या करता है कट किया दिया जाए, और MPR जो होता है कन्फर्म एम्प्लीसिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शन के लिए, एम्प्लीसिन रेसिस्टेंट जो होता है, जो MPR जो होता है कन्फर्म्स करता है एम्प्लीसिन रेसिस्टेंस होता है, और ये यूज होता है इंसर्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए किसमें, इकोलाई स्टेन में। तो इसमें क्या कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा 43 में, तो इसमें 43 में क्या होगा, इट क्या करेगा, इट विल एबल टू प्रोड्यूस अ नोबल प्रोटीन एंड डुअल एबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नोबल प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करता है। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्प्लीसिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है एम्प्लीसिन रेसिस्टेंस को किसी भी तरीके से शो नहीं करेगा किसमें, होस्ट बॉडी में। तो 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। 44 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा गया है 44 में। ओके, तो 44 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इन सेम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस एडेड कॉल्ड एज, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफाई द डिफरेंट इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज, मैंने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है उसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए, उसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्या कहते हैं, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इक्वल टू N0 ERT ई रिप्रेजेंट, इसमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ई जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा गया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ई रिप्रेजेंट करता है किसको, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ओके, नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है 46 में। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व इन बोथ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकंड दोनों में इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन? फोटोफॉस्फोराइलेशन साइकिल जो होती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट निकल गया। सेकंड बाकी सारे ही करेक्ट हैं। बोथ एटीपी एंड एनएडीपी प्लस एच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी सही है। स्टोमा लैमली हैज फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ओनली एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेज। ओके, जो स्टोमा लैमली होती है उसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है केवल फर्स्ट पाई जाती है, और उसमें क्या लैक होता है? एनएडीपी रिडक्टेज का। ग्रैना लैमली है बोथ, जो ग्रैना होती है वो दोनों रखती है। ओके, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस सेकंड दोनों ही किसमें होता है? ग्रैना लैमली में होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाए, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। 47 पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो some of organism can fix atmospheric nitrogen is specified cell called as seed cell, ऐसा कुछ भी नहीं, उसे seed cell नहीं कहते हैं। सेकंड क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। दो सेल के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। तो सेल के फ्यूजन को नहीं, न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं। ओके, तो नंबर थर्ड क्या बोलता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो हाँ, ये हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। जो दो प्रोटोप्लाज्म के वे जो होते हैं उनके फ्यूजन, चाहे वो मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, उसके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, उन्हें सैप्रोफाइट्स नहीं। सैप्रोफाइट ऐसे एनिमल जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। 48 पे आ जाते हैं। 48 भी हमारा मैच करने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। तो नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया किस में हेल्प करता है? नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया जो होती है वो कन्वर्जन करती है अमोनिया को नाइट्राइट में। ओके, जो एटमॉस्फेरिक या जो सॉइल में पाई जाने वाली अमोनिया होती है उसमें उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? नाइट्राइट में। और जो राइजोबियम होता है वो किसमें हेल्प करता है? राइजोबियम जो होता है कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में। और नाइट्रोकोकस क्या होती है? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर। और थायोबैसिलस किस में होता है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, नाइट्रोबैक्टर फिर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट में। याद रखिएगा, नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 पे। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इन रिस्पिरेशन, ये करेक्ट है हमारा। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेट, ये भी सही है। टर्मिनल स्टेट के समय एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ईटीसी वन मॉलिक्यूल्स of NADP++ give rise to two ATP molecules and one FAD molecules give rise 3 molecules, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 molecules इसमें ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा सी ऑप्शन जो है 49 का वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। In some members, which of the following pair of family pollen grains retain their viability of months after release? ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, फैमिली हैं, जो पॉलन गेन के रिटेन करते हैं और उनकी वाइबिलिटी कुछ मंथ के बाद, और ये क्या रिलीज करते हैं वाइबिलिटी को और गेन करते हैं पॉलन गेन को? ये कौन से
फैमिली होती है, कौन सी फैमिली होती है इसके बारे में बताना आपको। तो ये रोजेशी और लेगुमिनेसी फैमिली होती है कि पोएसी और रोजेसी फैमिली होती है, पोएसी और लेगुमिनेसी फैमिली होती है कि पोएसी और सोलोमिनेसी। तो रोजेसी और लेगुमिनेसी फैमिली में क्या होता है कि जो पॉलन गेन होता है रिटेन होता है, रिटेन दियर एबिलिटी, कुछ टाइम बाद ये क्या करते हैं अपनी एबिलिटी वाइबिलिटी को रिटेन करते हैं, पॉलन गेन जो होते हैं। 51 पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें भी 51 में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ये पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्प्लिट जीन जो होता है किसका करेक्टरिस्टिक है, प्रोकैरियोट का। In capping methyl guanosine triphosphates is added in 3' ends and HNRNA, ऐसा कुछ भी नहीं होता। RNA polymerase binds with राहो फैक्टर्स इन टर्मिनल, नहीं राहो फैक्टर्स नहीं बाइंड करता। द कोडिंग स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉपीज टू द mRNA, नहीं ट्रांसक्रिप्शन में कहाँ कॉपी स्टार्ट हो जाती है। मैच करना, ये फोरल फार्मूला दिया गया है और दूसरे कॉलम से, तो फोरल फार्मूला को जो है फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा दिया गया है। ओके, तो इसमें सेपल्स कितने ये जो होते हैं ये एक्टिनोमार्फिक होते हैं। ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल, इसमें जो सेपल्स पाए जाते हैं 5 और पेटल्स जो होते हैं वो 1+2 होते हैं, +2 फॉर्म करते हैं। एंड्रोसियम 9 होते हैं, +9 का फॉर्म करते हैं। मतलब जो एंड्रोसियम होते हैं, गाइनोसियम जो होते हैं 1 फॉर्म होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, तो जो 52 है इसका मैच हो जाएगा कि किसमें होते हैं। ऐसे एक सेकंड, ये पेन कभी कभी ऐसे काम करती है कि क्या बताऊं। ये फॉर्म करती है फेवेसी फैमिली से। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल जो सेपल्स होते हैं 5 और पेटल्स होते हैं 5 के फॉर्म में, और ओवर क्रॉसिंग करते हैं एंड्रोसियम पे, और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ये किसमें देखने को मिलती है, ये हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसमें, सोलोनेसी फैमिली जो होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिनोमार्फिक पेटल्स जो होते हैं 3+3 और एंड्रोसियम 3+2, मतलब जो पेटल्स होते हैं वो ओवर मतलब जो एंड्रोसियम होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, पेटल्स से ग्रो करता है। और सुपीरियर जो होती है ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है। तो ये किसका करेक्टर है, लिलिएसी फैमिली का। और यहाँ पे एक्टिनोमार्फिक और बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें सेपल्स पाया जाता है 2+2 का फॉर्म करता है। और जो पेटल्स होते हैं 4 होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, एंड्रोसियम 2-2 के फॉर्म में होता है, ओवरी जो होती है 2 होती है और सुपीरियर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रेसिकेसी फैमिली का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 53 पे, इसमें भी मैच करना है फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन से मैच करना है। तो प्रोटीन जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, प्रोटीन जो होता है किससे बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन जो होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैसा बॉन्ड बनाता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैसा बनाता है, कार्बन बॉन्ड बताता है, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन का डबल बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कैसा फॉर्म बनाता है, किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन, न्यूक्लिक एसिड जो होता है फास्फो सॉरी डाइस्टर बॉन्ड बनाता है। और पॉलीसेकेराइड जो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन बॉन्ड, और न्यूक्लिक एसिड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। 54 पे इसको भी मैच करना है, 54 भी मैचिंग वाला है। तो यस फेज, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। यस फेज में क्या स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाता है। G2 फेज में प्रोटीन जो होता है सिंथेसाइज होती है G2 फेज में। क्वेसेंट फेज जो होती है इनएक्टिव फेज होती है। और G1 फेज में होता है इंटरवल बिटवीन किसमें, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं 55 पे।
Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing the cancer by allowing the radioactive probes to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by the detection using the auto radiography. Because ये किस कारण से होता है, ये पूछा गया है कि आजकल जो जीन है, जीन डिटेक्शन जो होता है, किस जीन के कारण से कैंसर कॉज हो रहा है, रेडियो एक्टिव प्रोब जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोनिंग के थ्रू से पता लगाया जा सकता है। और ये जो डिटेक्शन होता है ऑटो रेडियोग्राफी, ये किस कारण से होता है, इसे आपको बताना है। ये 55 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसमें पहला जो दिया गया है वो क्या देगा, म्यूटेशन जीन डज नॉट अपीयर्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म्स एज अ प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड क्या है, म्यूटेशन जीन पार्सली अपीयर्स इन द फोटोग्राफिक, नहीं, ये भी पार्सली अपीयर्स नहीं होता। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स एट द फोटोग्राफिक जीन, ये भी इनकरेक्ट है हमारा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर नहीं होता है फोटोग्राफिक फिल्म पे, एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, नाउ डेज, आज जो समय चल रहा है, इट पॉसिबल हो गया है कि डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर, जो कि म्यूटेटेड जीन को डिटेक्ट किया जा सकता है जो कैंसर काजिंग करता है, और अलाउंग द रेडियो प्रोब के थ्रू टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन। क्या ऐसा हो सकता है कि जो रेडियो प्रोब्स के थ्रू हम डीएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, उसको हाइब्रिडाइज्ड कर सकते हैं, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं एंड डिटेक्ट यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें फोटो फिल्म नहीं बनती है म्यूटेटेड जीन की, और ना तो जो प्रोब होता है कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। अब जूलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, जूलॉजी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सेक्शन ई सेक्शन बी दोनों ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है 56 नंबर पे जाते हैं, जो इसमें मैच करना है, ये भी मैंने कराया क्वेश्चन सन 2023 के पेपर में, ये भी मैंने कराया है, ध्यान से देखिएगा, पेपर बहुत अच्छा से, और काफ़ी क्वेश्चन मैं ऐसे ही अपलोड करती रहती हूँ, और तो आप लोग उसको भी सॉल्व किया कीजिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं आपको फंस जाए तो आपको हेल्प करने में मदद करे। तो फाइसेलिया को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो फाइसेलिया जो होता है उसे क्या बोला जाता है, तो फाइसेलिया जो बोला जाता है उसे पुर्तगीज ऑफ मैन वॉर बोला जाता है। लिमनस को क्या बोला जाता है, लिमनस को बोला जाता है क्या, लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। लिमनस जो होता है लिविंग फॉसिल्स होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक एंसाइक्लोस्टोमा को भी क्या बोला जाता है, एंसाइक्लोस्टोमा को हुकूम बोला जाता है। पिंकटाडा क्या होता है, पर्ल ओस्टर होता है, पिंकटाडा को पर्ल ओस्टर बोला जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये जो फाइसेलिया होता है सिलेंट्रेटा का मेंबर है, लिमनस जो होता है ये किसका मेंबर होता है, आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार बताया है। बाकी सारे जो है, ये जो होता है ये मोलस्का का है, हुकूम जो है प्लेटिनम मेथीस का, एंसाइक्लोस्टोमा में प्लेटिनम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of the PCR will be affected first? मतलब अगर जो डीएनए के पीसीआर के समय यूज करते समय जो डीएनए का जीन का एम्प्लीफिकेशन होता है, किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे, इज नॉट मेंटेन्ड, अगर आप उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो किसको अफेक्ट करता है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आप करते हैं ये बताइए। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। तो पहला स्टेप में क्या इफेक्ट होगा, डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप एनेलिंग होती है, देन एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में भी मैच करना लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। एस्परजिलस किस में देखने को मिलता है, एस्परजिलस जो होता है वो किस में हेल्प करता है, 58 नंबर क्वेश्चन। एस्परजिलस क्या फॉर्म करता है 58 में, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। एस्परजिलस क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। एसिटोबैक्टर क्या फॉर्म करता है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। क्लास्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम क्या फॉर्म करता है, क्लास्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम फॉर्म करता है ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड। एस्परजिलस सिट्रिक एसिड,
एस्टो बैक्टर एसिटी जो होता है एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, क्लास्ट्रोडियम बैक्टेरिकम जो होता है ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन मैंने करेक्ट लगाया और बोला थर्ड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 59 पे आ जाते हैं। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है, रॉन्गली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का नेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत बोल रहा है। ओके, तो द मसल्स आर रिप्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये भी सही है। द मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, ये भी सही है। देयर आर इनवॉल्यूटरी मसल्स, ये भी सही है। कम्युनिकेशन एमंग द सेल इज परफॉर्म बाय द इंटरकैलरी डिस्क, नहीं ये इंटरकैलरी डिस्क के थ्रू परफॉर्म नहीं होता है, तो इसमें रॉन्गली पूछा था, तो यही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness, paralysis of skeletal muscles is called as, मतलब इस टाइप की डिजीज को क्या कहते हैं, जो कि मसल्स क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है अफेक्ट करता है न्यूरो मसल्स जंक्शन को, लीड करता है फटीग थकान और वीकनेस आ जाती है, पैरालाइज कर देता है मसल्स को। तो उसे मैंने इसको भी पढ़ाया है, इसे कहते हैं, मैंने इसको पढ़ा है इसको नहीं बताया है, माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस, जहाँ पे मसल्स पैरालाइज हो जाती है। 61 पे आ जाता है, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू, जो पर्सन होता है उसे जो ए बी ग्रुप वाला होता है उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस कारण से बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे किस कारण से, अब्सेंट ऑफ एंटीजन, हाँ उनकी बॉडी में एंटीजन तो अब्सेंट होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इन प्लाज्मा, तो ये भी सही है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। उनमें क्या एब्सेंट होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। 62 पे आ जाते हैं। 62 क्या बोल रहा है, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, जो फ्रूट फ्लाई होते हैं 8 क्रोमोसोम जिसमें 2n होता है इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस, इफ the number of chromosomes at the G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase। इसमें बोल रहा है कि एक फ्रूट फ्लाई है जिसकी क्रोमोसोम संख्या कितनी है, 8 है, और उसको इंटरफेज माइटोसिस के इंटरफेज के समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, जीवन फेज में 8 होता है। अगर उसको फिर से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा एस फेज में, आफ्टर एस फेज कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसमें जो होगा नंबर ऑफ जो होगा क्रोमोसोम यस आफ्टर यस फेज क्या होगा, 8 ही होगा। कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है फ्रूट फ्लाई होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। और जीवन आफ्टर यस फेज के बाद जीवन फेज ही क्या आता है, जीवन फेज, जीवन यस G2 फेज स्टार्ट होता है, G2 फेज में भी क्या होगा, 8 ही क्रोमोसोम होंगे। 63 पे आ जाते हैं, receptor of sperms binding in mammals are represent to रिसेप्टर जो स्पर्म बाइंडिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जो कि स्पर्म बाइंडिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। 64 which one of the following belong to the family म्यूसिडी, कौन सा ऐसा एनिमल है जो म्यूसिडी फैमिली से, जैसा कि ऊपर ही दिया गया है, हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई जो होती है वो फैमिली म्यूसिडी से बिलोंग करती है, मस्का डोमेस्टिका उसका साइंटिफिक नेम था, मस्का डोमेस्टिका। 65 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इसमें आइडेंटिफाई करना है, ड्रग रेजिन एल्कलॉइड कोडेन टॉक्सिन एब्रिन लेक्टिन जो होता है कैनकेवा लीन ए। तो इसमें जो होगा इनकरेक्ट बताना है, तो ड्रग जो होता है रेजिन ड्रग नहीं होती है, बाकी सारे जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। एल्कलॉइड जो होता है कोडेन होता है, कोकेन चाहे कीजिए चाहे कोडेन कहिए, टॉक्सिन जो होता है एब्रिन होता है, लैक्टिन जो होता है कैनकवा लीन होता है, ए होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। 66 पे आ जाते हैं, वेनेरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, जो वेरेनल डिजीज होता है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ये पूछा गया है, जो वेरेनल डिजीज होता है। तो यूजिंग स्टेराइल नीडल के थ्रू स्प्रेड होता है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब स्टेराइल नीडल करी दी गई है तो वो स्प्रेड कैसे होगा। सेकंड क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये तो सही होगा ना, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में इंसर्ट किया जाएगा तो वो तो ट्रांसफर होगा ही डिजीज। सेकंड क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन, इफ इन्फेक्टेड मदर मदर टू फीटस, ये भी सही है। किसिंग इनहेरिटेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये वेनरल डिजीज जो होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये केवल जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है उनका ब्लड ट्रांसफर करने से होता है, जो इन्फेक्टेड मदर होती है उनकी फीटस को हो सकता है। 67 पे आ जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, ये पूछा गया था। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में भी मैंने बताया था। जब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट जो कि अपने अंदर ही एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी अपने खुद के मेम्ब्रेन उनमें देख डेवलपमेंट होते हैं। 67 का इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी हमारा करेक्ट, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल रहा है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल रहा है, लाइसोसोम भी देखने को मिलता है, वैक्यूल्स भी देखने को मिल रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 पे आ जाते हैं, 68 पे सॉरी, 68 पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स pathophysiology is very important. Which of the following molecule diagnosis technique is very useful in early detection? अर्ली डिटेंशन के लिए अगर पूछा जाए तो अगर कोई डिजीज है उसके अर्ली डिटेंशन के लिए साउथ ब्लॉटिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी होती है और एलिसा टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसमें जो होता है, ये जो होता है दोनों ही सही है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन साउथ ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है ज़्यादा यूजफुल होती है और एलिसा टेक्निक जो होता है एड्स के लिए होता है। अगर इसमें प्रॉपर एड्स दिया गया होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे साउथ ब्लॉटिंग टेक्निक हम लोग करेक्ट मान के चलते हैं। 69 पे आ जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज करेक्ट। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, जो सी पेप्टाइड होता है वो मेच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये सही है। जो मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट होता। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाई आर डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, ये इनकरेक्ट है। जब सी पेप्टाइड प्रेजेंट ही नहीं होता तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे सी पेप्टाइड को रखेगी। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो प्रो इंसुलिन होता है, प्रिमिटिव इंसुलिन, प्राइमरी इंसुलिन होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, सी पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। डी ऑप्शन, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 क्वेश्चन पे, आ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद डीएनए। एक स्पेसिफिक क्या होता है, सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करना है किसका, इंडोन्यूक्लियस का, ताकि कैसे वो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक क्या आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो होता है आइडेंटिफाई किया जाता है बाय इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ डीएनए। ओके, उसे क्या बोला जाता है, जब डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट किया जाता है उसे बोला ओकाजा की सीक्वेंस बोला जाता है, डीनेचरेशन प्राइम सीक्वेंस बोला जाता है, पॉली ए टेल ए सीक्वेंस बोला उसे की पॉली पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोला जाता है, तो उसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोला जाता है। तो मैंने पैलिंड्रोमिक जो पढ़ाया भी था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको देख लीजिएगा, आज ही शायद सन 2022 के पेपर में है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मिरर होता है, अपने ही इमेज बनाता है, अपनी ही जो सीक्वेंसिंग दी गई होती है। 71 पे आ जाते हैं, which is the only enzyme that capability to catalyze initiation, elongation, termination is the process of transcription in eukaryotic। वो कौन सा सिंगल एंजाइम है जिसमें कैपेसिटी होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस में, किसमें, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फेज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीएनएज हो जाएगा, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, फिर डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा कि आरएनए लाइगेज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 71 का, वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। 72 आ जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बीन होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन, इसमें से कौन होते हैं ऐसे जो कि कैसे बोन रखते हैं, होलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन शो करते हैं। ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है, ऐसे बोन्स को क्या बोला जाता है, कह सकते हैं। तो ऐसे बोन्स को क्या बोलते हैं, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नियोफ्रॉन ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलते हैं, नियोफ्रॉन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 73। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 73 में क्या बोल रहा है, म्यूटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व बाय हेलमेंथ, ऐसा कुछ भी नहीं, म्यूटाजेनेसिस हेलमेंथ के थ्रू नहीं ऑब्जर्व किया जाता। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल, ये भी सही है, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन तीनों फोरा हेल्प इन डाइजेशन, जो कॉम्ब प्लेट होती है वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है। ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ये भी सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 74 को में मैच करना है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से वो काफी बार कराया, ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है, तो इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो है, बोल्ट जो होता है वो एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ओके, सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। सेकंड क्या है, आईयूडीसी क्या होता है, फैगोजेनेसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यूट्रस में फैगोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। वेस्टेक्टोमी क्या होता है, वेस्टेक्टोमी जो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस जो होती है उसे निकाल दिया जाता है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स को जब निकाल दिया जाता है तो वहां पे फर्टिलाइज नहीं हो पाता ओवा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 देते स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इस प्रेजेंट, जो स्फिनिक्टर होता है ओडी वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने इस सन 2023 का पेपर जब कराया है तो उसमें सारे स्फिनिक्टर के बारे में बताया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, अगर देखना हो तो। इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो स्फिनिक्टर ऑफ ओबी होता है वो किसके बनाता है जंक्शन, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और डियोडिनम के बीच में पाया जाता है। 76 देख लेते हैं। 76, इफ एडेनिन मेक 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, अगर जो एडेनिन होता है वो 30% बनाएगा तो क्या परसेंटेज होगा, किसका किसका, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन का। ओके, तो ये उसमें जो परसेंट हो जाएगा, अगर ये 30% बनाएगा तो एडेनिन क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, थायमिन, तो ये भी 30% बनाएगा। और इसके बाद गुआनिन क्या होगा, वो 20% जाएगा, 20% गुआनिन है, साइटोसिन 10% लॉस हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 77, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, तो इसमें मैच करते हैं। मेरिज्म किस में देखने को मिलता है, म्यूटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पोरीफेरा में, सॉरी मैच करना था। ओके, तो म्यूटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मेटामेरिज्म वो एनालिट्स में, एनालिट्स का जैसे देखते हैं नेरिस में क्या होता है, ऐसे ऐसे डिवीजन होता है तो उसे ही मेटामेरिज्म कहते हैं, जब उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है उसे ही। कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम किस में देखने को, वो पोरीफेरा में देखने को मिलता है। कॉम्ब लाइक जो होता है वो टीनोफोरा में देखने को मिलता है, कॉम्ब लाइक प्लेट जो होती है। और नीडोब्लास्ट जो होता है वो देख इसमें सिलेंट्रेट्स का करेक्टर है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 78 पे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल है, थ्रोम्बिन जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, थ्रोम्बिन एंजाइम।
नेक्स्ट आ जाते हैं 78 के बाद 79 पे। 79 क्या बोल रहा है? Which of the following is not objective of biofertilizer बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप? बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स कंटेंट, ये तो सही होता है, बायोफोर्टिफिकेशन में यही किया जाता है। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ये भी सही है। इम्प्रूव रेसिस्टेंट टू द डिजीज, ये इनकरेक्ट है। डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट करने के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता है। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। 80 पे आ जाते हैं। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड मेजर द थिकनेस ऑफ। डॉप्सन यूनिट जो होती है वो किसके मेजर के लिए यूज होती है, किस थिकनेस के? जैसा कि देखते ही आपको याद पता चल गया कि ओजोन के थिकनेस को नापी जाती है। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is an example of hormone releasing IUD? देखो ये सेकंड बार पूछा गया है IUD के बारे में। हार्मोन, इस हार्मोन के IUD जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन सा है, ये पूछा गया है IUD का। IUD का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है LNG20। LNG20 जो होता है वो IUD का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। 82 पे आ जाते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगोइंग डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट करता है किस फेज में? किस फेज में जो होता है सेंट्रियोल किस में डाला जाता है? डुप्लीकेशन स्टेज में। तो जो डुप्लीकेशन स्टेज में जाता है सेंट्रियोल, वो किस स्टेज में जाता है? एस फेज में। एस फेज में जो होता है सेंट्रियोल जो होता है डुप्लीकेशन फेज में चला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 83। Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? इसमें कौन सा RNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर नहीं होता? mRNA होता है, tRNA होता है, rRNA होता है, siRNA नहीं होता है। 84 पे आ जाते हैं। 84 क्या बोलते हैं? इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड? अगर क्रॉस किया जाए किसमें, मेल और फीमेल के बीच में, जो कि हेट्रोजाइगस हैं, दोनों ही सिकल सेल एनीमिया जीन से अफेक्टेड हैं, तो उसकी प्रोजेनी जो का क्या चांस है, कितने परसेंट चांस है कि वो भी अफेक्टेड होंगे? तो उसका 25% चांस है, ओके, कि वो भी इफेक्टेड होंगे इसी डिजीज से। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोली। एल्वियोली में किसका परसेंटेज देखना है, किसके हायर होता है, फेवरेबल कंडीशन बताना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का किस फेवरेबल कंडीशन बताना है, किसमें? एल्वियोली में। तो एल्वियोली में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है वो CO2 जो होता है हायर होता है, तो दो में ही केवल हायर दिया गया है। CO2 लो होता है, तो इसमें भी दिया गया है, इसमें लेकिन नहीं दिया गया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि O2 हायर होता है, CO2 लो होता है, और H आयन होता है लो टेम्परेचर होता है। 104 एंड 40 याद कीजिएगा, अभी अभी हम लोग करके आए हैं। 46 नंबर मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो एलन रूल जो होता है वो किसे फॉलो करता है? पोलर सील को। फिजिकल एडॉप्टेशन किस में होता है, देखने को मिलता है? कंगारू में। कंगारू रैट में जो होता है फिजिकल एडॉप्टेशन बेस्ट देखने को मिलता है। अब बिहेवियरल एडॉप्टेशन किस में देखने को मिलता है? डिजर्ट लीजर्ड में बिहेवियरल जो होता है एडॉप्टेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। बायोकेमिकल एडॉप्टेशन जो देखने को मिलता है मेरीन फिशेस एट डेप्थ में जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो होता है बायो केमिकल एडॉप्टेशन देखने को। एलन रूल किस पे फॉलो करता है? पोलर सील पे। फिजिकल एडॉप्टेशन बेस्ट किसका होता है? कंगारू रैट का। बिहेवियरल एडॉप्टेशन डिजर्ट लीजर्ड का। बायोकेमिकल जो एडॉप्टेशन होता है मेरीन फिशेस का बहुत अच्छा सा होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 47 को, इसमें भी मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो जो इसका पहला ऑप्शन है एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन किस में देखने को मिलता है? एडॉप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेज जो होते हैं। ये जो डार्विन ने अपना लॉ दिया था फिंचेस के ऊपर वो बहुत अच्छा है, वो एडॉप्टिव रेडिएशन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके नेक्स्ट है
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस में देखने को मिलता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बटरफ्लाई और बर्ड्स के जो होते हैं उनके विंग्स में कन्वर्जेंट जो होता है इवोल्यूशन देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस में देखने को मिलता है? बोन फॉर लिम्ब इन मैन एंड फोयल, जो बोन होती है फोर लिम्ब मैन के और फोयल के। और इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वो देखने को मिलती है सिलेक्शन एंड रेसिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज होती है उनमें एक्सेसिव लॉस देखने को मिलता है किसके? हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड के बहुत ज्यादा यूज करने से। उसमें इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोजेनिक्स एक्शन देखने को मिलते हैं। एडॉप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेज में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विंग ऑफ बटरफ्लाई, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोन फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड इवोल्यूशन मतलब बी हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ दीज इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन पार्ट्यूशंस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो होता है पार्ट्यूशंस, उनमें इनिशिएट करने के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नहीं यूज होता है? इनमें से कौन सा जो नीचे दिए गए ऑप्शन है? इसमें पहला ऑप्शन जो है क्या बोल रहा है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो पार्ट्यूशंस होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसमें प्रोलैक्टिन का रिलीज नहीं होता है। इंक्रीज द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये सही होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी सही हो, लेकिन ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। रॉन्ग पूछा है, हिस्टोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन, ये भी सही है। साइड चेन पे ये इसमें पॉजिटिव चार्ज देखने को। हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं एसिडिक नहीं होता पीएच। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सही है। बाकी सही है, केवल सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन के समय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अगर इसमें से कौन सा इवेंट जो होता है देखने को मिलता है? मस्कुलर जो होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के समय, मसल्स में जब खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके, वो जब संकुचित होती है तो उसमें कौन से इवेंट्स देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है एच जोन डिसअपियर। एच जोन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, तो हाँ एच जोन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी क्या बोल रहा है? ए बैंड वाइडन, ए बैंड वाइडन नहीं होती है, वो संकुचित हो जाती है। आई क्या है? आई बॉन्ड रिड्यूस इन ब्रेथ। आई जो बोन होती है वो अपनी ब्रेथ को रिड्यूस कर देती है, ये भी करेक्ट है। मायो हाइब्रिड हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग एटीपी एंड पीआई। जो मायोजीन होता है हाइड्रोलाइज करता है एटीपी और रिलीज करता है एडीपी एंड फॉस्फेट, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन एंड पुल्ड इन वर्ड, ये भी सही है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी ई, सेकेंड ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 90 में। 91 पे चलते हैं। मैच करना लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो पहला क्या ऑप्शन है? स्कैपुला। स्कैपुला किससे फॉर्म होता है? स्कैपुला जो होता है एक ट्राइएंगुलर फ्लैटेंड बोन होती है, ओके। क्राइनियल नर्व जो होती है एक फाइब्रोस जॉइंट्स होता है क्राइनियम। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो होता है फ्लैटेंड बोन होती है स्टर्नम। और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है। तो इसमें पहला, चौथा, तीसरा, पहला, तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कैपुला क्या होता है? ट्रायंगुलर फ्लैटेंड बोन होती है। क्राइनियम क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स होता है। और स्टर्नम क्या होती है? फ्लैटेंड बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है। आप ये बताइए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है कमेंट्स में। 92 असर्शन और रीजन दिया गया है। अ पर्सन गोज टू द हाई एल्टीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस with symptoms like the breathing difficulties and heart palpitations.
सेकंड क्या है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गो सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो दोनों ही फर्स्ट जो है फॉल्स है, सेकंड ऑप्शन जो है वो सॉरी असर्शन जो है वो गलत है, और रीजन जो है वो ट्रू है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए आर दोनों ट्रू है और दोनों परफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ए आर दोनों ट्रू है बट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डी ऑप्शन ए ट्रू है बट आर जो है वो रॉन्ग है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, पहले एक पर्सन को ले जा रहा है हाई एल्टीट्यूड पे और एक्सपीरियंस कर रहा है एल्टीट्यूडिंग सिकनेस के बारे में, सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड ब्रीदिंग। तो इसमें इसके बाद ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू बॉडी डज नॉट सफिशिएंट फाउंड ऑक्सीजन। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। 93 पे चलते हैं। द एडिनोसिन्स डायमिनेज जिसे कहते हैं एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इन, अगर एडेनोसिन डायमिनेज की डिफिशियंसी हो जाए तो उसका कारण उससे क्या हो जाएगा, एडेनोसिन डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है डायसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है परफेक्टली वर्क नहीं करता। 94 पे आ जाते हैं। 94 क्या बोल रहा है, which of the following is not step in the multi ovulation embryo transfer technology। इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है मल्टी ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का। तो पहला ऑप्शन क्या है, फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू द सेरोगेट्स मदर्स 8 to 32 सेल्ड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH like luteinizing हार्मोन लाइक एक्टिविटी फॉर द सुपर ओव्यूलेशन। तो बी हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। काउ ईल्ड 6 to 8 नहीं, टाइम काउ फर्टिलाइज्ड आर्टिफिशियल इंसेशन नहीं, तो इसमें बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें 95 में भी मैच करना है, 95 में मैच करना है। तो जो फिलारियसिस डिजीज जो होती है वो किससे होती है, पाउचेरिया ब्रोंकोस्पी से जो होती है फिलारियसिस डिजीज होती है। अमीबियोसिस जो डिजीज होती है वो किससे होती है, अमीबियोसिस जो डिजीज होती है वो होती है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। निमोनिया जो होता है वो किससे होता है, निमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है। रिंगवर्म जो डिजीज होता है वो होता है ट्राइकोफाइटॉन से। तो इसमें पहला का जो तीसरा करेक्ट है, तो तीसरा एक में ही है, सी हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसका, 95 का। नेक्स्ट आ जाते हैं 96। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिफर टू द लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। तो लिपिड्स के बारे में पहला स्टेटमेंट, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, नहीं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो तरीके। लिसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, सही है, लिसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लाइसिन, सही है। पॉलमिटिक एसिड है 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, ने इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा नंबर 4, नंबर 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 97 आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोटेशियम ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में दो सॉरी पोटेशियम मैं बोल रही हूँ, प्रोस्थोमियम, प्रोस्थोमियम जो होता है अर्थवॉर्म में वो किस में हेल्प करता है ये पूछा गया है। तो वो किस टाइप का वर्क सर्व करता है, तो सर्व करता है कवरिंग माउथ। जो प्रोस्थोमियम होता है ये ऐसे पार्ट निकला होता है, वो माउथ को जो होता है कवर कर लेता है, ये सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन 97 का, इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन सॉइल इनटू व्हिच दे कैन क्राउल, ये भी सही है। ये क्या करता है, ये सॉइल का जो होता है क्रैक्स को ओपन करते हैं, छोटा मतलब जो सॉइल होता है उनको खोदने का काम करते हैं ताकि अच्छे से जो मिट्टी होती है उसे ह्यूमस कर सके। ओके, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स ओनली सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। तो क्या ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है 97, हाँ ये एक तरीके का सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी सेगमेंट तो होता ही नहीं है, ये केवल एक सेंसरी ऑर्गन होता है, माउथ की कवरिंग किया रहता है, क्राउलिंग में हेल्प करता है,
जो मिट्टी की केमिकल कैपेसिटी होती है उसे चेक करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसका ABC तीनों ही ऑप्शन हमारे जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 98 पे पहुंच गए। चलो बहुत स्पीड में हम लोगों ने कवर किया। सिक्रीट्स द हार्मोन्स रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के लेटर फेज में? ओके, तो ये सिक्रीट होता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होता है। 99, इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है। द कोडान AUG कोड फॉर द मेथियोनिन एंड फेनिलएलानिन। सेकंड स्टेटमेंट AAA एंड AAG बोथ कोडान कोड फॉर एमिनो एसिड लाइसिन। इन लाइट द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके, AUG जो कोड होता है मेथियोनिन और फेनिलएलानिन के लिए नहीं कोड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस across a tissue and facilitate of communication with neighboring cells by a rapid transfer of ion and molecules। ऐसा कौन सा जंक्शन है जो हेल्प करता है, स्टॉप करता है लीकेज में, टिश्यू में लीकेज को, और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को किसे, नेबरिंग सेल से, और रैपिड ट्रांसफर करता है आयंस को। ये 100 क्वेश्चन है और आज हमारे सन 2021 का पेपर कंप्लीट होता है। ये होता है टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ओके, ये हेल्प करता है, स्टॉप करता है लीकेज कहाँ पे, टिश्यू में, और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन करता है किसे, अदर नेबरिंग सेल से, और रैपिड ट्रांसफर करता है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग मिलेंगे सन 2020 के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा टाइम टेकिंग वीडियो है बट हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफिकेशन। बाय बाय, मिलते हैं कल सन 2020 के पेपर के साथ। बाय बाय। और हाँ, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई इसलिए मैं संडे को ले रही हूँ, अदरवाइज मैं संडे को क्लास नहीं लेती हूँ। मैं अपना कोटा पूरा करती रहती हूँ, जिस दिन मैं क्लास नहीं लेती हूँ उसके स्थान पे दूसरे दिन क्लास ले लेती हूँ। बाय बाय।